हेल्थ सेफ्टी कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्न है ये आपने पूछा, सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा गया, आप सबने पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज बात करूंगा हेल्थ सेफ्टी कोर्स करने के बाद जो आपको सैलरी ऑफर होता है वो कितना होता है, सैलरी की कैटेगरी कितनी होती है, किसे मिलता है। तो सबसे पहले बात ये हम जाने कि आपने जो सेफ्टी कोर्स किया हुआ है, आपने जो हेल्थ सेफ्टी कोर्स किया हुआ है वह कब किया। यानी आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स 10वीं के बाद किया है, आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स 12वीं के बाद किया है, आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स ग्रेजुएशन के बाद किया है, आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स आईटीआई के बाद किया है, आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स पॉलिटेक्निक के बाद किया है, आपने हेल्थ सेफ्टी कोर्स बीटेक के बाद किया है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये सिचुएशंस आपकी सैलरी को तय करती है। मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा। बहुत से लोगों को ये भ्रम है और ये यही वजह है कि आप सबने ये क्वेश्चन मुझसे किया। तो अगर आप 10वीं के बाद से आपने हेल्थ सेफ्टी का कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया, तो इस कोर्स को करने के बाद जो आपको सैलरी ऑफर होती है वो मिनिमम सैलरी की मैं बात कर रहा हूं जो अब तक स्टूडेंट्स ने पाया है, उन्हें सैलरी मिली है। तो ये 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की सैलरी आपको ऑफर होती है। लेकिन यही अगर आपने 12वीं के बाद अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो 12वीं के बाद ये सैलरी का क्राइटेरिया आप देखेंगे कि एक लेवल ऊपर चला जाता है। यानी अब ये सैलरी आपको 20,000 रुपए से लेकर के लगभग 30 से 35,000 रुपए की सैलरी आ जाती है। अगर ये ग्रेजुएशन के बाद आपने हेल्थ सेफ्टी में एंट्री लिया तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग 25,000 से लेकर के 35 और 40,000 के बीच में चली जाती है। लेकिन अब एक क्राइटेरिया और जुड़ रहा है जो टेक्निकल बेस है। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया था और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद कहीं जॉब आप कर रहे थे, उसके साथ आपने सेफ्टी फील्ड में एंट्री लिया, तो निश्चित रूप से आपकी सैलरी की जो शुरुआत होगी वो 35,000 सैलरी, 35,000 से लेकर 55-60,000 रुपए की सैलरी तक की शुरुआत हो जाती है। अगर यही आपने पॉलिटेक्निक और बीटेक करने के बाद से आप हेल्थ सेफ्टी में एंटर करते हैं तो वहां पे जो सैलरी की क्राइटेरिया आपकी होती है वो काफी लाजवाब होती है। यानी यहाँ जो सैलरी आपकी होती है टेक्निकल फील्ड होने के साथ साथ तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग 55,000 रुपए से लेकर के 55,000 से लेकर के लगभग 70-80 मिनिमम सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो लाखों के ऊपर चली जाती है। तो अब तक डियर स्टूडेंट्स आप ये तो समझ चुके होंगे कि क्राइटेरिया, जो सैलरी की क्राइटेरिया है, कंपनियां किस तरह से निर्धारित करती है। 10वीं के बाद आपने किया तो उसकी सैलरी के बारे में मैंने बताया, 12वीं के बाद आपने किया तो मैंने बताया। अब ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ये सैलरी ये फिक्स सैलरी है या फिर बढ़ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सैलरी मैंने बताया ये एज ए फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी मैंने बताया। जैसे आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, ये सैलरी आपकी क्या होती है, काफी बढ़ जाती है, काफी अच्छी सैलरी हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव सैलरी ये हो जाती है तमाम सुविधाओं के साथ। तो आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपने 10वीं के बाद किया तो उसकी सैलरी अलग होगी, 12वीं के बाद किया तो उसकी सैलरी अलग होगी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक के बाद आपने कोर्स किया तो उसकी सैलरी अधिक होगी। और सब में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।